नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 30 जून 2022 और आज जून का आखिरी दिन है। ठीक है, तो बहुत जल्दी पूरे मंथ का करंट अफेयर मैं आपको कराने वाला हूं, लेकिन उसके लिए कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, मतलब संडे तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर को हम शुरू करते हैं। उसके पहले हमने जो कल के करंट अफेयर पढ़ा है उसका हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद से आज के करंट अफेयर को देखेंगे। उसके बाद से जनवरी से लेकर जून तक का जो हम लोग 15 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है खुशी पटेल ने, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है श्रेया लेखा। ठीक है, श्रेया घोषाल और श्रेया लेखा में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। श्रेया लेखा जो है यह भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है, आप इन्हें याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन है? तो यह कौन है? रोनाल्डो सिंह। देखिए, भारत एक फुटबॉलर है, वो है रोनाल्डो। उन्हीं के नाम से आप इनको याद रख सकते हैं कि ये जो रोनाल्डो हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बने हैं, आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए थे? किसने किया है? तो ये किया आंध्र प्रदेश सरकार ने, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के करंट अफेयर का कि हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया नितिन गुप्ता को। और दोस्तों, मैं हाल ही में जून 2022 में जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं इनका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम है जैसे कि लेखपाल है, केबीएस है और भी जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसके लिए वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि नियुक्तियों से एक क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर करंट अफेयर पूछा जा रहा है तो नियुक्तियों से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये कौन बनी है? तो लिसा स्टालेकर। और ये कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो यह कितने बिलियन डॉलर की है? तो 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है राजस्थान, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारे आज के करंट अफेयर का यानी कि 30 जून के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? तो यह उड़ीसा सरकार ने जीता है, आप इसे याद रखेंगे कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार यानी राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग उड़ीसा सरकार को एमएसएमई के विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र में प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रथम पुरस्कार अगर मान लीजिए उड़ीसा का है तो द्वितीय पे कौन है? तो बिहार है। और तृतीय पे कौन है? तो हरियाणा है। आप इसे याद रखिएगा कि प्रथम पे उड़ीसा, द्वितीय पे बिहार और तृतीय पे हरियाणा है। बस आपको इतना ही नोट करना है कि एमएसएमई पुरस्कार में प्रथम कौन है? तो उड़ीसा, सेकंड कौन है? बिहार, और तीसरा कौन है? हरियाणा। इतना ही बस आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है, इससे अलावा कुछ नहीं नोट करना है। ये सब चीजें मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बताता हूँ ये बस इसलिए बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 400 मीटर बाधा दौड़ का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सिडनी मैकलाग्लिन। क्या नाम है इनका?
तो सिडनी मैकलागलिन जो है यह अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। किसमें? 400 मीटर बाधा दौड़ में। आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि ओलंपिक स्वर्ण विजेता, ये ओलंपिक स्वर्ण विजेता भी हैं। सिडनी मैकलागलिन ने यूजीन ओरेगन में यूएसए चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़कर 21.41 सेकंड में फाइनल जीता है। ठीक है, अगर ये पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पे कौन रही है? तो दूसरे स्थान पर रही है ब्रिटन विल्सन, ठीक है, जो इनसे 1.67 सेकंड पीछे रही। और तृतीय स्थान पे कौन रही? तो तृतीय स्थान पर रही समीर लिटिल, जिन्होंने 53.92 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जीता ग्लोबल एयरवर्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड। यानी कि हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जीता ग्लोबल एयरवर्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड? किसने जीता है? तो यह जीता है आईजी ड्रोन ने। और ये जो अवार्ड जीता है ये किसके लिए जीता है? तो यह जीता है स्थानीय समुदायों की मदद करने और प्राकृतिक आपदाओं और संकट के दौरान विभिन्न हितधारकों को प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण के लिए आईजी ड्रोन को पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है ईरान ने। आप इसे याद रखिएगा कि यानी कि ईरान ने ठोस ईंधन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद हुसैनी ने कहा कि 25.5 मीटर लंबा रॉकेट जुलजलान 220 किलोग्राम का उपग्रह ले जाने में सक्षम है। इससे पृथ्वी की निचली कक्षा में आंकड़े एकत्र करने और ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगा। और ये जुलजलान जो नाम रखा गया है यह किसके घोड़े के नाम पर रखा गया है? तो इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया पी उदय कुमार को। आप इन्हें याद रखिएगा। यानी कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSICS के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के रूप में पी उदय कुमार को नियुक्त किया गया है। आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म ने 21वें TIFF संस्करण में जीती ट्रांसिल्वेनिया ट्रॉफी? तो ये किसने जीता है? तो उटामा फिल्म ने जीता है। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि क्लूज नेपोका, क्या नाम है? तो क्लूज नेपोका के यूनिरी स्क्वायर में आयोजित पुरस्कार समारोह में ट्रांसिल्वेनिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 21वें संस्करण के विजेताओं की सराहना की गई। निर्देशक एलेजांद्रो, क्या नाम है इनका? तो एलेजांद्रो लोएजा ग्रिसी की पहली फिल्म उटामा ने इस साल के सबसे बड़े विजेता के रूप में चुना गया है और 10,000 यूरो ट्रांसिल्वेनिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 28 जून को। आप इसे याद रखिएगा, इस डेट को। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है नागालैंड में। किसने किया है? तो नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? तो नागालैंड की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आधिकारिक तौर पर दीमापुर शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। कहां पे? तो नागालैंड के दीमापुर शहद परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्रीय किसान और कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक। नागालैंड के कृषि मंत्री कौन है? तो जी काइटो है। क्या नाम है इनका? तो जी काइटो है। नागालैंड के मुख्य सचिव कौन है? तो जे आलम है। और केंद्रीय बागवानी आयुक्त कौन है? तो प्रभात कुमार है। आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से आज के करंट अफेयर का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस जियो ने
रिलायंस जियो के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा आकाश अंबानी, ऑप्शन बी हमारा अनंत अंबानी, ऑप्शन सी हमारा अंजलि अंबानी और ऑप्शन डी हमारा अनिल अंबानी। तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में रिलायंस जियो के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आकाश अंबानी को। ठीक है, मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी है ये, इन्हीं को क्या नियुक्त किया गया है? तो रिलायंस जियो के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यानी मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल डिवीजन जियो इन्फोकॉम के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे, जिसे 65 वर्षीय अरबपति के उत्तराधिकार की योजना के रूप में देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी ने 27 जून को कंपनी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन हेल्थ पायलट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट पहल का शुभारंभ किया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसको 2022 के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो यह किसे चुना गया है? तो मोहम्मद जलूद को चुना गया है, आप इन्हें याद रखिएगा। नाम क्या है? मोहम्मद जलूद को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सापुरजी पालोनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम क्या है? तो यह पालोनजी मिस्त्री नाम है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये नियुक्ति से इंपॉर्टेंट मतलब निधन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी तरीके से आज के करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको हम लोग देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने आज इसमें लिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को कहां से लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम से। उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है असम में। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि गाय के गोबर से बने पहले खादी प्राकृतिक पेंट इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है जयपुर में। ठीक। उसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। उसी तरीके से हमारा छठवां क्वेश्चन है कि किस राज्य के बागामून में पहला कारवा पार्क बनाया गया है? तो यह बनाया गया केरल में। दोस्तों, ये जो जनवरी से लेकर जून तक का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम रिवीजन करा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनको कहीं ना कहीं अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अपना नोट्स रहता है तो रिवीजन करने में बड़ी आसानी होती है, वरना पीडीएफ निकलवा के आप पढ़ तो लेंगे लेकिन फिर उसको बाद से पीडीएफ को फिर दोबारा पढ़ने में आलस आता है। ठीक है, यानी हमारा अगला क्वेश्चन है कि इथोस डिजिटल ने किस शहर में अपना पहला आईटी प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? तो यह किया है लद्दाख में, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किया है महाराष्ट्र ने, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के यानी किस राज्य के लाल कुआं में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन खोला गया है? तो यह खोला गया है उत्तराखंड में। यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स 2021 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर है? तो यह 37वें स्थान पे है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो यह कौन है? प्रियंका मोहिते हैं। यानी ये जो प्रियंका मोहिते हैं यह दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है, आप इन्हें याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है
नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो यह दर्ज हुआ है महाराष्ट्र में, आप इसे भी याद रखिएगा। कौन सा जिला? तो चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का 5वां सबसे कंजेस्टेड शहर चुना गया है? तो यह चुना गया है मुंबई में। इसको मैंने पहले भी आपको करा रखा है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ किया है? तो हैदराबाद में किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है? तो यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। और इसको आज ये दोबारा ये आज रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो कोई नहीं, आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्लास डेली लेते रहिए, फिर आपको करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो करंट के आप 90% क्वेश्चन को करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।